चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक है, उसमें नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग दोनों बता दिया था। नॉन कंडक्टिंग में एक शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, और अगर कंडक्टिंग होगी तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, पैरेलल चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। इस पर क्या होता है, कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से भी कर सकते हो और एक सिंपल ट्रिक से भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो क्या है, 1 2 3, ये 3 शीट है दिया हुआ है। इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी क्या है 2 सिग्मा और इसकी है माइनस सिग्मा। ठीक है, यहां पर हमने एक पॉइंट दिया है P, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप समझो पॉजिटिव के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप क्या करेंगे कि जो तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका वेक्टर सम कर देंगे। तो सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते, तो आपका क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी E1। ठीक है, इसके कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण भी इधर होगी E2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव है, इसके कारण भी आपकी इधर ही हो जाएगी E3। ठीक है, तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, उसके बाद अपन वैल्यू रखते हैं E बराबर, इसके कारण क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, नेगेटिव नहीं लिया बेटा, डायरेक्शन ले रहे हैं तो फिर आप नेगेटिव नहीं रखोगे, केवल मैग्नीट्यूड रखोगे। हाँ, अगर डायरेक्शन नहीं ले रहे होते तो इसमें इस तरह से लेते हैं कि पॉजिटिव के राइट साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव के लेफ्ट साइड नेगेटिव, और नेगेटिव के राइट साइड नेगेटिव और लेफ्ट साइड पॉजिटिव, इस तरह से अपन लेते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन से करो, डायरेक्शन से इजीली समझ में जाएगा कि किधर डायरेक्शन है, कौन सी वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। यहाँ पर 2 आएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो किस पे हो गई, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अगर मान के चलो यहां पर पॉइंट दिया होता, ये Q है, तो Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, इसके कारण ये E1 हो जाएगी, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज शीट है तो इधर की तरफ आएगी तो ये इधर हो जाएगी, इसके कारण क्या ये E2 हो गई। ठीक है, इसके कारण चाहिए तो ये इधर की तरफ हो जाएगी, ये आपकी E3 हो जाएगी। तो आपकी E1 और E3 की डायरेक्शन क्या है, सेम है, E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E3 माइनस E2। ठीक है, E बराबर E1 कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E3 कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाइनल निकालेंगे E बराबर, नीचे क्या आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा E बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं पॉइंट यहां पर भी हो, कहीं इधर भी हो सकता है, पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां लेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसके कारण बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगी तो E1, इसके कारण बाहर की तरफ E2, और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां आएंगे, अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका E3। ठीक है, अब समझो अगर इधर की तरफ डायरेक्शन है तो प्लस का आई कैप, इधर की तरफ डायरेक्शन है तो माइनस का आई कैप, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो प्लस का जे कैप, नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो माइनस का के कैप। तो नेट डायरेक्शन जो ज्यादा होगा उसमें से हटा देंगे। तो आपका E बराबर क्या होगा, इस पॉइंट पर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका E1 कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, E2 कितना है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 क्या है माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कहीं पर भी।
और इनके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो जहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा वहां पर क्या कर देंगे, के एप्सिलॉन नॉट के नीचे रख देंगे, मतलब यहाँ पर के और आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और मैं करवा दूं कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज शीट इस तरह से रखेंगे, बहुत सारी रखी, सिग्मा, 2 सिग्मा, -2 सिग्मा और सिग्मा। यहां पर मैंने पॉइंट लिया P। ठीक है, अब यहां पर मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले इस, ठीक है, तो इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ गई तो P पर ऊपर की तरफ E1। फिर इसके कारण ये भी पॉजिटिव चार्ज शीट है तो इसके कारण भी ऊपर की तरफ E2। ये नेगेटिव है तो माइनस का E3। ये नेगेटिव है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएंगी, इसकी तरफ जाएंगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा E4। ये अपोजिट डायरेक्शन में E5। तो ऐड कौन कौन से हो रहे हैं, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E4 माइनस का E3 माइनस का E5। ठीक है, तो E बराबर E1 कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E4 क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी जैसे दो पैरेलल प्लेट हैं, एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक पे माइनस सिग्मा, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, यहां पर कहीं पर भी निकाल लो, अगर मीडियम सेम है, एक ही मीडियम रखा है, दो मीडियम नहीं है तो कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, क्या आएगा, इसके कारण ऐसे ये पॉइंट ले लिया तो इसके कारण इधर, इसके कारण भी इधर, तो E बराबर E1 प्लस E2, यानी आपका क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस तरफ निकालें तो इसके कारण कहां पर आएगी, इधर, और इसके कारण क्या आएगी, नेगेटिव है तो इधर, तो ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर 0। यहां पर निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, E बराबर, यहां पर देखेंगे तो इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, मान के चलो आधे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम बना है, आधे स्पेस में ए है, तो दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी। यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर के आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगी, के नहीं आएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और यहां पर ज्यादा। तो अगर इसका ग्राफ देखते हैं तो पहले ऐसे फिर ज्यादा, ठीक है, पहले कम फिर ज्यादा, ये ई का के साथ ग्राफ है, डिस्टेंस के साथ ग्राफ हो जाता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट के कारण पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा और घुमाएंगे और अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस पर, तो क्या करेंगे, आपको दो चार्ज शीट दे देंगे पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे एक ये दे दी सिग्मा, एक ये दे दी सिग्मा, यहां पर पॉइंट पूछ लिया, तो अगर ये दोनों शीट का एंगल पता है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये एंगल पता है तो ये भी आपको एंगल पता चल जाएगा, E1 E2। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या होता है, E बराबर, अगर 90 डिग्री है तो रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा सरफेस का जो दिया होगा उसकी हेल्प से, देखो अगर अपोजिटली चार्ज रहेगी तो एक इधर आ जाएगा, तो करना पड़ेगा 180 माइनस थीटा करके रखना पड़ेगा, और सेम चार्ज डेंसिटी है तो थीटा डायरेक्ट आप
रख सकते हैं, इसमें वैल्यू रख के इजीली आंसर हो जाएगा। दोनों का सिग्मा था, ठीक, एंगल कितना था 90, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं और एप्लीकेशन, अगला एप्लीकेशन है, ये भी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका पूछा जाता, देखो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है स्टेट कूलम्स लॉ, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कूलम्स लॉ करवाया, वो लिख देना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो है आपका डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। क्या है आपका डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ with the help of गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम की हेल्प से आपको क्या करना है, कूलम्स लॉ डेराइव करना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, लेट अ चार्ज Q is placed at point O, another charge Q0 is placed at point P, which is at R distance away, ठीक है। क्या किया हमने, एक पॉइंट O ले लिया, इस पे आपका क्या रख दिया, चार्ज Q रख दिया, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया जिस पे चार्ज क्या रखा है, Q0 रखा है। तो हमको कूलम्स लॉ प्रूफ करना है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो टेकिंग O एज सेंटर एंड R एज radius, make a sphere which act as Gaussian surface, ठीक है। आप क्या करेंगे, O को सेंटर मानेंगे, R को रेडियस मानेंगे और एक स्फीयर बना देंगे। देखो सरफेस जनरली ऐसी बनानी है कि जो दी गई सरफेस या दी गई चार्ज स्केल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, तो वो किसकी तरह वर्क करती है, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करती है। तो सिमेट्रिकल सरफेस अपन बनाते हैं। तो ये अपन ने O को सेंटर माना, R को रेडियस माना, क्या बना दिया, एक और स्फीयर बना दिया जो किसकी तरह वर्क करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब by the definition of electric flux, d phi बराबर E डॉट ds cos थीटा। मैंने पहले ही बताया स्फीयर के केस में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियस के लंब जाती है और रेडियस ही नॉर्मल की तरह वर्क करता है। तो थीटा बराबर 0, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ds ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा डी फाई का, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा E डॉट ds का, डी फाई का फाई हो गया, E बाहर आएगा, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s। अच्छा, वेयर s इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक, s क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट बाय
गॉस थ्योरम, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन सेकंड, क्योंकि क्यू जीरो तो इस पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है, ये आपका अंदर चार्ज क्या है, क्यू ही है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, कहां पर, एट पॉइंट P पर, ठीक है। तो नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, तो Q0 पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपका फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू Q0 इंटू E, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, दो डेरिवेशन और करवा रहा हूं मैं आपके, ठीक है, कई लोग इसको इन दोनों को नहीं करवाते हैं मोस्ट ऑफ दी जगह, लेकिन आपसे क्या होता है कि जब कैपेसिटर पढ़ते हैं तो इनमें से एक का अपन फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करते हैं, तो अपन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर, पहले स्पेयर के कारण पड़ी थी, अब सिलेंडर के कारण देखेंगे, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर, ठीक है, होलो और कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करते हैं, ठीक है। इसमें जो अजम्पशन है वो मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, आप सुन लीजिए, वो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका क्या है कि ये डेरिवेशन क्या है, बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपका जो फॉर्मूला होता है वो यूज होता है, और इस टाइप के और डेरिवेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, कहां पर, नीट और जेई में, इसलिए आपका कोई सा भी डेरिवेशन कैसे भी आप गॉस थ्योरम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अजम्पशन क्या है, लेट a cylinder of length L and radius R with axis XY, ठीक है, let a conducting या hollow or conducting cylinder of length L, radius R with axis XY on which charge Q is uniformly distributed over its surface, ठीक है। A point P is taken at small r distance away from it where electric field intensity is to be determined। क्या किया, सबसे पहले आपने एक सिलेंडर लिया जिसकी एक्सिस क्या है, XY, रेडियस क्या है, कैपिटल R, लेंथ कितनी है L, इस पे चार्ज क्यू इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमने सिलेंडर कैसा लिया, या तो कंडक्टिंग लिया है या होलो लिया है, होलो लिया है तो सरफेस पे हो गई, कंडक्टिंग होता है तो कंडक्टर में भी जो चार्ज होता है उसकी सरफेस पे हो जाता है, ठीक है। अब इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिया जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। अब जो P होता है उसके भी तीन केस होंगे, एक तो बाहर हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, अंदर हो सकता है, तो केस फर्स्ट बात करते हैं, एक पॉइंट P is outside the cylinder, ठीक है, जो पॉइंट P है वो सिलेंडर के बाहर है, तो क्या करेंगे, टेकिंग XY as axis, R as radius, make another cylinder
सरफेस। देखो इस बार स्फीयर नहीं बनाया, स्फीयर क्या बनाया, सिलेंडर बनाया, क्योंकि सिलेंडर के सिमेट्रिकल क्या होगा, सिलेंडर ही होगा जो गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आर को एक्स वाई को एक्सिस माना, आर को क्या माना, रेडियस, और एक और क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया जो किसकी तरह वर्क कर रहा है, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन डी फाई का हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस थीटा का हो जाएगा। डी फाई का फाई, ई बाहर आएगा, डीएस कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि दो सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो केवल लेटरल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, वेयर एस इज, या फिर डायरेक्टली में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन डीएस कॉस थीटा, वेयर इंटीग्रेशन ds cos थीटा बराबर 2 पाई आर एल, सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, डॉट 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, फाई बराबर पूरा का पूरा चार्ज अंदर है, कोई सा भी चार्ज बाहर नहीं है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बाद इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर, ई आउटसाइड बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल। क्यू अपॉन एल को लैम्डा भी नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। केस सेकंड अपन बात कर लेते हैं, इफ पॉइंट P is on the surface of सिलेंडर। ठीक है, अगर पॉइंट P कहां पर है, सरफेस ऑफ सिलेंडर पे, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, तो E सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R L। ये आपका सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिलेंडर के कारण और लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब केस थर्ड की बात मैं कर रहा हूं, केस थर्ड, इफ पॉइंट P is inside the cylinder। ठीक है, अगर पॉइंट P कहां पर हो, सिलेंडर के अंदर हो। ठीक है, तो ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, आपका ये रेडियस R हो गई, लेंथ L हो गई, और चार्ज क्या है, प्लस Q उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉइंट P कहां पर है, बाहर नहीं है, सरफेस पे नहीं है, बल्कि कहां पर है, अंदर। तो यहां पर एक पॉइंट P ले लिया R डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ठीक है, क्या करेंगे, वही टेकिंग एक्स वाई एज एक्सिस एंड R as radius, make a cylinder which act as Gaussian surface। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको एक्सिस मान के, इसको रेडियस मान के क्या बना देंगे, एक और सिलेंडर बना देंगे जो गॉसियन सरफेस की तरह
वर्क करेगा, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। यहां पर इंटीग्रेशन डी फाई का, यहां पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये डी फाई का तो क्या हो जाएगा फाई, ई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा, वेयर डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फाई बराबर ई डॉट 2 पाई आर एल, ये इक्वेशन थर्ड। बाय गॉस थ्योरम, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू डैश कितना है आपका 0, इसके अंदर कोई चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू डैश कितना हो जाएगा 0। तो ये आपकी फाई बराबर भी क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। कहां से बात कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से बात कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा आपका ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर 0, तो ई इनसाइड बराबर 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0, चाहे होलो हो या कंडक्टिंग सिलेंडर हो, तो आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। तो अगर ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाता हूं मैं, ई वर्सेस आर का, होलो सिलेंडर या कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर, तो अंदर क्या रहेगी 0। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो मैक्सिमम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर एल, और उसके बाद आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है किसके कारण, ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर के कारण, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर, ठीक है। ये लास्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इसके बाद अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे, ठीक है। तो ये इतने डेरिवेशन आप अच्छे से कर लें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इस पर ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हर टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं कि 11th के टॉपिक आपके मर्ज कर देंगे, जैसे ऑसिलेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सारी चीजें भी आपकी मर्ज करके यहां से पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसके कारण, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के कारण, ठीक है। तो लेट अ सॉलिड सिलेंडर with axis xy and radius r of length L on which charge Q is uniformly distributed inside it so that its volume charge density rho is equal to Q upon pi r square L, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, जिसकी एक्सिस क्या है एक्स वाई है, रेडियस क्या है कैपिटल आर है, लेंथ कितनी है एल है, ठीक है। चार्ज क्यू इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर, इसके अंदर तक, कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगी, ठीक है। अब a point P is taken at small r distance away from its axis
वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। इसकी एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया जाता है जहां पर आपको क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। केस फर्स्ट आएगा, इफ पॉइंट पी इज आउटसाइड द सिलेंडर, जो पॉइंट पी है वो सिलेंडर के बाहर है, तो ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो गया, टेकिंग एक्स वाई एज एक्सिस एंड स्मॉल आर एज रेडियस, एक्स रेडियस, मेक a cylinder which act as Gaussian surface, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स वाई को एक्सिस माना, आर को रेडियस माना, और क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया जो किसकी तरह वर्क करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ, इधर से लिख लो, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन होगा डी फाई का, यहां पर इंटीग्रेशन होगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा का, ठीक है। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ई बार आएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, डी एस कॉस थीटा का, तो ये फाई ई डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, डायरेक्ट लिख दिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये इक्वेशन फर्स्ट बाय गॉस थ्योरम, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा का पूरा चार्ज अंदर, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या होगा, ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई आउटसाइड क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो के भी आ जाएगा, ठीक है। केस सेकंड अपन बात करते हैं, ए पॉइंट पी इज आउटसाइड द, इज ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। पॉइंट पी कहां पर है, सिलेंडर की सरफेस पे, यानी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो इस फॉर्मूले में ई सरफेस लिख लो, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर एल, ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं केस थर्ड की, इफ पॉइंट पी is inside the cylinder, पॉइंट पी कहां पर है, सिलेंडर के अंदर है, तो ये आपका चार सिलेंडर, ये आपकी एक्सिस एक्स वाई, ये रेडियस आर, लेंथ एल, चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसकी चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट पी लेना, तो यहां पर अंदर पॉइंट पी ले लिया, कहां पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, टेकिंग xy as axis and
स्मॉल आर एज रेडियस मेक अ cylinder which act as Gaussian surface। ठीक, तो एक्स वाई को एक्सिस, स्मॉल आर को रेडियस मान के एक सिलेंडर बनाएंगे जो किसकी तरह वर्क करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, इधर डी फाई का इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस थीटा का। ठीक है, डी फाई का तो फाई हो जाएगा, ई बाहर, इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा, वेयर इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर एल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फाई बराबर ई डॉट 2 पाई आर एल, ये इक्वेशन थर्ड, बाय गॉस थ्योरम। क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू डैश बराबर रो इनटू अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो फाई बराबर रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल, एक आर से एक आर, ई बराबर रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रो। ठीक है, तो ई बराबर रो की जगह क्यू आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल। रो क्या होता है, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो ये आपकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर के अंदर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका ग्राफ आएगा जो ई वर्सेस आर आता है, तो ये ई वर्सेस आर का जो ग्राफ आएगा, पहले स्ट्रेट लाइन आएगा, ई प्रोपोर्शनल आर हो जाएगा, इनसाइड सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और बाहर क्या होगा, ई जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई किसकी कारण, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर की। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण भी पूछ सकते हैं, फिर उस केस में आपको चार्ज डेंसिटी दी होगी, बाहर तो यही हो जाएगा लेकिन अंदर चार्ज है वो इंटीग्रेशन करके यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, कुछ और आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल इस पर बन सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट, जहां पर आपका पोटेंशियल अभी मैंने नहीं डिस्कस किया, कल से अपन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब अगली क्लास में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो इस पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितने ये फॉर्मूले हैं सब आपको याद होने चाहिए। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, 11th 12th के मिक्स करके भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को ये चीजें भेजिएगा।